300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के बिल्स में 3,000 रुपए कमी की जाएगी। निगरान हुकूमत का बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिल्स वाले सारिफिन के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। वहमो गुमान में भी नहीं था कि वज़ीर आज़म बनूंगा। आइन के मुताबिक वक्त से ज़्यादा ओहदे पर नहीं रहूंगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अदालत जो भी फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा बहरान का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। कोशिश है ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस ना लेना पड़े। बिजली के बिल ऐसा मसला नहीं जिन पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। 9 मई के वाक़यात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। मुलजिम पर गैर कानूनी तामीरात में 1 अरब रुपए से जायद रकम बतौर किक्स बैक लेने का भी इल्जाम है। गैर कानूनी भर्तियों का केस भी चल रहा है। आज नैब अदालत में पेश किया जाएगा और मुबैना तौर पर किक्स बैक से हासिल रकम जो है वो परवेज इलाही, मोहनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के जाती अकाउंट्स में मुंतकिल हुई है। करना कराची के अवाम को रिलीफ देना। कल हमारे सारे DIG SP नए आ जाएंगे, उसके बाद हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कराची को, इंटीरियर सिंध को, अंदरूनी सिंध को बिल्कुल अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई यहाँ पर भत्ताखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर ये गुटखा वाला काम नहीं है। जो बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और में जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हसन हारिस नवाज ने वाज़े कर दिया। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन की तारीख मिलते ही हिदायत जारी कर देंगे। कोई सियासी दबाव है ना ही लेंगे। वोट के लिए नहीं, अवामी खिदमत के लिए आए हैं। मज़ीद कहा कि कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन किया जाएगा। सूबे में अमन कायम करेंगे। सिंध में तरक्याती स्कीम्स के फंड्स रोकने पर PP का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के घरों की तामीर समेत अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीम्स के फंड्स मुंजमिन किए गए हैं। घरों में सोलर प्लेट्स लगाने के फंड्स भी रोक दिए गए हैं। निगरान हुकूमत जानी तरक्याती स्कीम्स को नहीं रोक सकती। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि निगरान सूबे में 21 लाख घरों में सोलर पैनल्स लगे हैं, जिनका काम भी रोक दिया गया है और लोग बिजली के बिल्स जला रहे हैं। ऐसे में क्या मुंजमिन फंड्स जारी करके हम अपने अवाम को अंधेरों से रोशनियों में ला सकते हैं? नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। तजारत, मईशत, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहिनी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। मरीम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत चेयरमैन PTI को NRO देने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ अलवी अपने मनसिब का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि चेयरमैन PTI के बुकला के बयानात NRO की भीख हैं। समझ आ गया बुशरा बीबी क्यों दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत समेत मुख्तलिफ लोगों से डील के लिए मुलाकातें करती रहीं। गिलगित बल्तिस्तान में हालात पुरअमन हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की खदमात चहलुम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मौके पर तलब की गई हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ की गई।
कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर पैसा कौन खर्च कर रहा है? राना सनाउल्लाह का ट्वीट में सवाल लिखा, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। आलमी निज़ाम के लाशरे की बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने वाले अब उनको नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है लोगों के पास जाने, लोगों को बताने कि हम क्या कर सके हैं और ये बताने के और क्या अभी हमें आगे करना है। मैं इस मुल्क के लोगों का मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 7 में हल्के के अवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया। जो लोग नहीं चाहते अवाम खुशहाल बने, उन लोगों की वजह से रोज़गार पर बैन लगा और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। नसार खोडो ने कहा पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, मुल्क भर से इलेक्शन अपने निशान पर लड़ेगी। इलेक्शन में अवाम का सामना करेंगे, अवामी मसाइल का एहसास है, इक़्तिदार में आकर खिदमत का सिलसिला जारी रखें। खूबसूरत रियासत को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा ये तबाह करना चाहते हैं कुछ लोग कि आप सैयद उलमा मौजूद हैं, ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कौम को मायूसी से निकालें। पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का जामिया बनोरिया कराची में तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज मुल्क के हालात परेशान कुन हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, हमें सकाफती मसाइल दरपेश हैं। उलमा कराम और तालिबा ने कौम को मायूसी से निकालना है। मदारिस अहम काम कर रहे हैं, हमें उस पर नाज है। एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 79 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 335 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन और नजमुल हुसैन की शानदार सेंचुरियां। बंगाल टीम ने वनडे मैचेस में तीसरा बड़ा स्कोर बना दिया। दूसरे जाने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय बोर्ड हुकाम वाघा बॉर्डर के रास्ते आएंगे। गवर्नर हाउस में तमाम टीमों के एजाज में तकरीब सजाई जाएगी। भारतीय बोर्ड हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी फ्लाइट के जरिए कोलंबो से लाहौर पहुंच गई है। शाहीन आज आराम करेंगे। मंगल को प्रैक्टिस सेशन होगा। 6 सितंबर को सुपर 4 मार्का होगा। कौमी टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जो टीम इस मरहले में पहुंचेगी उसके साथ मैच होगा। दूसरी जानिब बारिशों की वजह से एशिया कप कोलंबो से मुंतकिल करने पर भी गौर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया क्रिकेट काउंसिल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मैचेस की कोलंबो से मुंतकली पर इजलास भी तलब कर लिया गया। इजलास में ऐसा शहर देखा जाए जहां मौसम से मैचेस मुतासिर ना हो। पीसीबी का मौक़िफ़। पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। कराची में पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम ने 151 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान टीम ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन 61 और बिस्मा मारूफ ने 27 रन की इनिंग्स खेली। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हो वहां आप अवाम पर अपने नालायकी और नाअहली का बोझ क्यों डालते हैं। इंडिया ने चांद पर कदम रखा, जश्न मना रहे हैं और हमारी हुकूमत ने हमारे खोपड़ियों पर कदम रखा है। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना। सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। खदशा है सांस लेने पर भी टैक्स ना लग जाए। हमारी जदोजहद जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कौम का सौदा किया है। जमात इस्लामी ने व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। लाहौर में चीनी की किल्लत, कोयटा में फ़ी किलो चीनी की कीमत 220 रुपये हो गई।
जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर दोनों हाथों से अवाम को लूटने लगे। हैदराबाद में फ़ी किलो पर 10 रुपये का इजाफा 180 रुपये किलो हो गई। कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 18 रुपये महंगी हुई। कोयटा में महंगाई बेकाबू, चीनी 210 रुपये, घी 650 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। बदतरीन महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हैदराबाद में चीनी की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा 180 रुपये की हो गई। चावल 380 और 360 रुपये में दस्तयाब। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में कार दरियाए नीलम में जा गिरी है और छून के मुकाम पर 4 अफराद जा बहक हो गए हैं। खातून जख्मी हो गई। रात गए बारिश के बायस हादसा पेश आया। नोशकी में वैगन और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ। आग लगने से 4 अफराद झुलस कर मौके पर ही जा बहक हो गए। वैगन में तेल के ड्रम मौजूद थे और जा बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी से है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर में मोबाइल मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर डाकू ने शहरी को गोली मार दी। रिक्शा ड्राइवर ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए, खूब पिटाई की, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 27 अगस्त को सादा लिबास एहलकार बिलाल के अगवा करके ले गए और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। हरीम शाह कहती हैं कि वो लंदन से वापस आई तो उन्हें अगवा किया गया। शोहर की बाजियाबी के लिए हरीम शाह की सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर। कश्मीर में डाकू राज कायम। मुखवी के बुरसा से 30 लाख रुपए तावान तलब। गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर थाने की हुदूद से अगवा होने वाले ज़हीर अहमद के बुरसा को डाकू की फ़ोन कॉल मौसूल। 30 लाख तावान तलब, 5 दिनों में पैसों का बंदोबस्त करो, ये धमकी देकर डाकू ने फ़ोन कॉल काट दी। मुखवी के घर में मातम। यतीम मुखवी की माँ को दौरे पड़ने लगे। कंकोट में अगवा के खिलाफ ताजरों और हिंदू कम्युनिटी का एहतजाज। 10 घंटे से नेशनल हाईवे पर धरना जारी। 3 सूबों की ट्रैफिक मअतल। जिला भर में हड़ताल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल बेबुनियाद करार। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी और यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। बहावलपुर डेरा बक्का की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश सरकारी अस्पताल नवाब सर सादिक अस्पताल में हुई। 5 बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के बेबी इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों की सेहत कमज़ोर है, इसलिए इंतहाई निगहदाश्त में रखा हुआ है। बच्चों में 4 लड़कियाँ और 1 लड़का शामिल है। खातून के शौहर तलहा शफीक नामी शख्स खेती बाड़ी का काम करता है। केपी में चिकन पॉक्स केसेस में इजाफा। सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चित्राल और खैबर में 55 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तहसील मसलूम के स्कूल्स में 34 उसातिज़ा और बच्चे चिकन पॉक्स से मुतासर हो चुके हैं। महकमा सेहत के तमाम अजला से केसेस की तफसीलात पीर तक फराहम करने की हिदायत। सोशल मीडिया की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक और गैर मुल्की लड़की पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर वियतनामी स्कूल टीचर ने नारवाल का रुख कर लिया। हजरत मौलाना ज़िक्रिया मोहसिन के हाथों इस्लाम कबूल किया। लड़की का इस्लामी नाम आमना रखा गया। जो मेरे लिए यूज़फुल चीज़ थी वो कम्युनिकेशन स्किल थी। उससे मुझे आइडिया हुआ कि हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर्स। और सेकेंडली CV राइटिंग के बारे में पता चला। सर ने हमें सिखाया था कि अगर आप CV किस तरीके से अपनी लिख सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी हमारा जो सा 3 डेज़ का सबमिट है, इसमें हम लोगों को जो से सर ज़ैदान है वो लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं कि एक जो लीडर है उसके बीच में क्या खसूसियात होनी चाहिए। हमें वो रेज़ करने का मौका मिला। ग्रुप्स के थ्रू हमने डिस्कशन की और उसमें हमने इश्यूज़ बताए कि ये हमारे इश्यूज़ हैं।
अक़लियती नौजवानों में कायदाना सलाहियतें उजागर करने के लिए एबटाबाद में 3 रोज़ा यूथ समिट। सूबे भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवान शरीक हुए। समिट में सिख, हिंदू, क्रिश्चियन कम्युनिटी समेत किलाश कबीले के नौजवानों को लीडरशिप के हवाले से तरबियत दी गई। शुरा ने कहा कि 3 दिन एक छत तले रहने से दीगर मज़ाहिब के बारे में जानकारी हासिल हुई। फ्रांस में नए तालीमी साल पर अबाया और नकाब पहनने पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से होगा। फ्रांस में आज यौम हिजाब भी मनाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि स्कूल में किसी किस्म की मजहबी अलामात की इजाज़त नहीं। फ्रांस सेकुलर और आज़ाद है, सेकुलरिज्म का दिफा करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसीज़ ने अक़लियतों की ज़िंदगी दुश्वार करती है। बीजेपी के अरकान खुलेआम मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक मोदी ने भारतीय मुआशरे को तकसीम करके रख दिया है। अमेरिका के शहर लॉस वेगास में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई रिहायशी इलाके ज़ेर आब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अमरीकी हुकूमत ने लॉस वेगास समेत कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।